सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 27 जीवन उद्देश्य जो हमारी आत्म उन्नति है उससे विमुख न होने के टॉपिक में हम जो स्वाध्याय करते हैं। आइए गुरुदेव क्या लिखते हैं जानते हैं। शारीरिक वासनाओं की संकरी तथा असाध्य बेंतियों से निकलकर यदि कुछ देर के लिए भी मन को मुक्त कर संसार के विस्तार तथा व्यापकता पर दृष्टिपात किया जाए तो कोई कारण नहीं कि यह अनादि से लेकर अनंत तक फैला हुआ नीला आकाश, इसमें अवस्थित असंख्य प्रकाशमान ग्रह, नक्षत्र, चांद एवं सूरज अपनी दिव्यता से हमारे उन्नत एवं व्यापक अभियान में सहायक न हो। कोई कारण नहीं कि इनका दर्शन, इनका विचार कुछ देर के लिए भी हमारे हृदय में व्यापकता की अनुभूति उद्बुद्ध ना करे और हम इनके बीच अपने अंदर इन्हीं जैसी महानता तथा व्यापकता को अनुभव न करने लगे। किंतु कहाँ, हम तो भोगों के रोगों से ग्रस्त अपने चारों ओर वासनाओं तथा ऐषणाओं के कारागार में निर्मित किए अपने को काल कोठरे का बंदी बनाए पड़े हैं। हमें अवकाश ही कब मिलता है कि हम संकीर्णताओं से निकलकर इस अपार्थिव वैभव, इस व्यापक विभूति से तादात्म्य का प्रयास करें। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मोह आदि आत्मविरोधियों का संग कर हम निविड़ अंधकार में भटक कर अपने इस महान उद्देश्य की ओर से उदासीन होकर मनुष्य से पशु बने पड़े हैं और एक क्षण को भी बस सोचना नहीं चाहते कि अवसर निकला जा रहा है और हम अंत में पश्चाताप के अग्नि में जलने के लिए चुके जा रहे हैं। अब यहाँ गुरुदेव कहते हैं, असाध्य बींथियों से निकलकर संसार का विस्तार तथा व्यापकता का ऊपर जगह दृष्टिपात किया जाए तो फैला हुआ नीला आकाश और इसमें अवस्थित असंख्य प्रकाशमान ग्रह, नक्षत्र, चांद, तारे, सूरज इत्यादि इत्यादि, उसके दिव्यता, उसकी वो रोशनी हमारे सहायक है। और ये जो ब्रह्मांड में फैला हुआ नीला आकाश जो अनंत है, कहीं से भी पृथ्वी से देखिए आकाश एक ही दिखता है। ये आकाश हमारे अंदर कहाँ पर है? आकाश तत्व हमारे अंदर, हमारे मन में है। हमारे मन को इसीलिए ललिता सहस्रनाम में बोला जाता है दहरा आकाश रूपिणी। दहर माने छोटी, अणु के समान। उस आकाश का जो एक अणु अंश हमारे अंदर मन के रूप में रहती है, तो उस मन में हम क्या भर रहे हैं, इसे हमें विचार करना है। आत्मोन्नति के लिए हम उस पर क्या भर रहे हैं। कोई दान पात्र, उसे कूड़ा दान पात्र भी कर सकते हैं, या भगवत कृपा के लिए हम पुण्य दान पात्र भी कर सकते हैं। ये तो हमारे अंदर है ना, ये हमारे हाथों में है। हम अपने उस दहरा आकाश को, उस मन को कूड़ा दान करें या भगवत कृपा का दान करें, उसमें हम क्या भरते हैं। तो इसे इतने डिटेल में गुरुदेव में समझाए हैं हमें कि हम एक क्षण भी सोचने से भाग जाते हैं, सोचना नहीं चाहते हैं। इतनी तरह मोहग्रस्त बन गए हैं हम, और जीवन सामने निकला जा रहा है। आखिरी सांस में पश्चाताप के अग्नि में जलते हैं कि हाय, और थोड़ा दिन होता, हम अगर ये कर लेते, वो कर लेते, मैंने क्या किया। तो हमारे जीवन शैली हम बिगाड़ते हैं और आने वाले पीढ़ी का जीवन शैली भी बिगाड़ कर रख देते हैं। यही गुरुदेव का ये वेदना है। ये उनकी, इसमें उनकी वेदना की ध्वनि जो सुनती है, मतलब कितना वेदना इस समाज के प्रति उनमें है कि वो इतने सुंदर तरीके से हमारे आत्मोन्नति के लिए लिखे हैं। आगे कहते हैं, नित्य प्रति सूर्योदय के समय से एक नया दिन आरंभ होता है और सूर्यास्त होने तक समाप्त हो जाता है। इस प्रकार नित्य ही आयु से एक मूल्यवान दिन कम हो जाता है
हम कभी नहीं सोचते कि हमने जिस दिन इस धरती पर जन्म लिया उसी दिन से जीवन का रास आरंभ हो गया। बड़ी तेजी से क्षण अनुक्षण श्वास एवं प्रश्वास के साथ अंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उस अंत की ओर जिसकी स्थिति अथवा अवस्था का कोई आभास हमारे पास नहीं है। किसी बड़े उद्देश्य के लिए मिला हुआ यह छोटा सा अवसर, यह दुर्लभ समय यूं ही व्यर्थ में नष्ट हुआ जा रहा है और हम उसके लिए कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। हम नित्य ही जन्म मृत्यु जड़ता क्षरता रोग शोक आपत्ति विनाश काल एवं अकाल मृत्यु के विचार प्रेरक तथा जगा देने वाले दृश्य देखते सुनते ही रहते हैं, किंतु हमारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। विषय वासनाओं कामनाओं ऐषणाओं भोग तथा लोलुपता ने हमें इस सीमा तक मोहग्रस्त बना दिया है कि हम विचार विवेक और बुद्धि के रूप में अंधे ही हो गए हैं। सांसारिकता के प्रमाद में इस सीमा तक विस्मृत हो गए हैं, मतलब हमारी स्मृति को हम खो गए हैं। कैसे हम मूढ़ इंसान बनने गए हैं, डूब गए हैं कि एकाध घड़ी एकांत में बैठकर विचार नहीं करते कि हमको यह विचित्रतापूर्ण मानव शरीर क्यों मिला, इसका उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। इस प्रकार की कल्याणकारी भावना जिज्ञासा अथवा उत्सुकता की चेतना से हम सर्वथा अपरिचित ही हो गए हैं। इसकी एक अलग हमारी कारण भी जो आजकल के दिनों में लगती है, हमारी जो गैजेट है, हम न्यूज़ देखते हैं जो ज़रूरत नहीं है। क्या न्यूज़ में जो बताया जाता वो सारे सच है? किसी को वो अपने लिए पेट का लाभ करता है, किसी का घर का पेट का आग बुझाता है। हम अपने विवेक क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? साधना में लीन हो, हमारे अंदर इतनी गूढ़ शक्तियाँ हैं जो हमारे सोच के बाहर है। ये जो न्यूज़ होते हैं, अगर साधना सही ढंग से करते जावे, हम जो छोटा सा ध्यान आत्मविकास का आपको दिए हैं, उस ध्यान को अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें तो उसके बाद जो एस्ट्रा ट्रैवल कहते हैं ना, आप घर बैठे बैठे हरिद्वार शांति कुंज भी घूम आ सकते हैं, आप अमेरिका भी जा सकते हैं। हाँ, इतना सच हम कह सकते हैं, अनुभव से कहते हैं ये, अगर आप कहीं जाते हैं आकर लौट कर सब बता सकते हैं वहाँ का पर्दा का रंग कैसा था, वहाँ चेयर कुर्सी टेबल कैसी रखी थी, कौन खाना खा रहे थे, क्या खाना बना था। ये सब कुछ बड़ा आसान है, हमारा मन का प्रगाढ़ शक्ति है। कोशिश करके देखिए। मोह माया का जंजाल में हम मन में क्या भरते हैं, कूड़ा ही भरते हैं। मोबाइल में देख लिया, एक फ़ोन को 10 बार एक अलग आवाज़ के साथ टीवी खोलिए, उसमें भी न्यूज़ देखते हैं, वो हमारे मन में बैठ जाता है, अंतर मन में एक छवि सा बन जाता है। और हम बात भी करते हैं किसी के साथ, फ़ोन उठाते हैं, अरे वहाँ देखा क्या हुआ, यहाँ देखा क्या हुआ, तो हम सारा दिन एक बार भी सोचते नहीं हैं। नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म है जो प्रभाव देता है उस शब्द को, और जिस शब्द ना होने के जगह हम सोचते हैं उसे हम ही लोग अपने बार बार कहते हुए होने पे बदल देते हैं। चाहे युद्ध हो, चाहे आपसी द्वेष हो, चाहे कामना वासना हो, कोई भी बार बार जिस चीज़ को देखते हैं अंतर्मन में बिठाते हैं, बार बार जिसे बोलते हैं। इसीलिए गुरुदेव साफ एक बात बताते हैं, बार बार जो भी आता है अच्छा ही बोला करो। हम स्वस्थ हैं, हम पर्जन्य वर्षा का आनंद उठा रहे हैं, दैवी शक्ति हम पर प्रवाह कर रही है, हम दिव्यता को प्राप्त कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें तो हम चलते फिरते भी बोल सकते हैं। गायत्री जप ना बोले चलेगा। बहुत आदमी कहते हैं कि हम गायत्री जब एक जगह बैठ के बोलते हैं, मौन मानसिक हमसे होता नहीं है। कोई बात नहीं है, गायत्री का उस सार को तो बोल सकते हैं। मैं विवेकवान बन रहा हूँ, सविता की रोशनी मेरे अंदर मुझे तेजोमय कर रहा है, मेरी बुद्धिमत्ता बढ़ रही है।
ये तो हम अपने आप में कह सकते हैं। इसी से तो आत्मनिरीक्षण हो जाता है। ये छोटी छोटी साधनाएं कर कर के उसमें मन को रमाइए। धीरे धीरे देखिए आपकी आभा बढ़ेगी, आपके और लोग आकर्षित होके आएंगे, कहेंगे कि आप जो कहते हैं वो सच हो जाता है। तो वहीं पर हमारे क्या होते हैं, हम लोग गर्व हो जाते हैं। ये ना हो करके अहंकार में ना डूबकर हमने क्या किया, जो करता है हरि करता है, ये उसका काम है। और ऐसे साधना करते समय जितना दूर तक हम कोई लहसुन प्याज मांसाहारी ये सब ना करे सेवन, तो ये हमारा परिपक्वता बहुत जल्दी मिलती है इसमें। तो आइए आज का स्वाध्याय को यहीं विराम करते हैं। हर कोई साधना में लीन रहे, माँ से ऐसे प्रार्थना के साथ साधना विराम करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।